बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नाम आना बाकी है। इसी बीच अपने अपने समर्थकों को और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका नाम चुना जाए, इसके लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से अपील की जा रही है पार्टियों से कि इस बार उम्मीदवार इन्हीं को ही बनाया जाए। इसी बीच नरेश मीणा के जो ट्विटर हैंडल है वहां से तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन समर्थकों के द्वारा एक कैंपेन चला दिया गया है कि इस बार देवली उनियारा से टिकट सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा को ही मिलना चाहिए। और किस तरीके से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा दोनों की जोड़ी अगर बन जाती है तो किस तरीके का कमाल कर पाएंगी ये जोड़ी, कैसे हाड़ौती से बीजेपी का सफाया कर पाएगी, करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से बीजेपी की टिकट लिस्ट तो आई, लेकिन जो कलह थी वो कहीं ना कहीं उजागर हो गई। कई सीटों पर इसका विद्रोह हो रहा है। अभी उस असंतोष को दबाना बीजेपी के लिए मुसीबत का काम बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अभी तक लिस्ट नहीं आई है और समर्थक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को टिकट मिले जिनका क्षेत्र में दबदबा चलता है। बात कर रहे हैं हम देवली उनियारा सीट की, हाड़ौती की। तो वहां के समीकरण जिस तरीके से बना रहे हैं समर्थक, वहां पर नरेश मीणा को टिकट की गुंजाइश देखी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन क्या नरेश मीणा को टिकट मिल पाएगा? देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पहले टिकट दे देना एक बहुत ही अच्छा मूव साबित हो रहा है। पिछले चुनावों में भी पहले टिकट दे देने के इस मूव ने बीजेपी को बहुत सारा रिजल्ट दिया है। फिर से एक बार बीजेपी टिकट देने के मामले में अव्वल आ गई है। और कांग्रेस जो है, अब क्योंकि बीजेपी टिकट अनाउंस कर चुकी है, तो अब वो अपना टिकट अगर आजकल में दे भी रही होती तो वो अब और वक्त लगाएगी और बीजेपी के समीकरण के हिसाब से वो टिकट बांटेगी। और इसलिए लॉबिंग अब तेज हो गई है कि उन जगहों पर जहां पर बीजेपी ने टिकट दे दिए हैं वहां पर कांग्रेस किसको टिकट देगी, उसके लिए लॉबिंग तेज हो गई है। और अगर हम बात टोंक के देवली उनियारा क्षेत्र की कर रहे हैं तो वहां पर नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल की जोड़ी क्या कर पाएगी या किसको टिकट मिलेगा, ये सब निर्भर करता है कि सचिन पायलट किसको चाहते हैं वहां पर टिकट देना, क्योंकि उनकी राय के बिना, उनके समर्थन के बिना वहां पे जीत होना नामुमकिन है। और दूसरा समीकरण ये बैठता है कि हरीश मीणा किसको चाहते हैं टिकट देना, क्योंकि वो भी वहां पर ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, वहां के सांसद हैं, इसलिए, और उन्होंने वो सीट छोड़ी है जी। तो इन दोनों की ही सहमति होनी बहुत जरूरी है। नरेश मीणा को जहां तक देखा गया है वो सचिन पायलट के उतने ज्यादा कैंप के नहीं है, लेकिन प्रहलाद गुंजल लगातार सचिन पायलट के साथ काम कर रहे हैं। पर सचिन पायलट एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो ये जानते हैं कि कौन कांग्रेस का सगा है, कौन कांग्रेस को आज ही या कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो इन सब समीकरणों को ध्यान में रखकर वो इस क्षेत्र से किसको टिकट देना चाहते हैं ये बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो सीधा सीधा सचिन पायलट की साख से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जब नरेश मीणा की हम चर्चा करते हैं तो नरेश मीणा जिस तरीके से लोकसभा में बगावत कर गए थे, फिर उन्हें शांत कराया गया, तो कहीं ना कहीं आए वो कांग्रेस में इसलिए थे कि उनको टिकट मिलेगा, और नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी। अब अगर फिर से एक बार ऐसा हुआ, मान लीजिए उस टाइम उन्हें कहा था कि अभी थम जाइए, आगे जाके टिकट मिलेगा, अब फिर से वो मौका आया है और अब भी टिकट ना दी जाएगी, तो नरेश मीणा बागी हो सकते हैं, उनका खेल बिगाड़ सकते हैं वहां पर। देखिए, नरेश मीणा अब अगर बागी होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस को नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम खुद नरेश मीणा को होगी, क्योंकि उन पर आदतन बागी होने का टैग लग जाएगा और फिर जो उनके समर्थन में जनता है वो उनके समर्थन में नहीं रहेगी। इसीलिए उनको बागी होना उनके लिए गलत पॉलिटिकल मूव होगा जी। और कहीं ना कहीं ये भी दिख जाना कि सिर्फ टिकट की चाहत ही आपको किसी पार्टी से निष्ठा दिला रही है, ये भी एक गलत मैसेज देता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सचिन पायलट दरअसल उन तमाम सारे लीडर्स को पसंद करते हैं जो थोड़ा धैर्य रख सके, और इसलिए मुझे
शंका है कि क्या वो नरेश मीणा को उतना पसंद करेंगे और क्या आलाकमान उनके नाम पे मोहर लगाएगी। देखना ये होगा कि वहां पे ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, कास्ट पॉलिटिक्स भी वहां पे देखनी पड़ेगी। हालांकि हरीश मीणा पहले SC/ST समुदाय से ही थे वहां पर विधायक। ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। अब बीजेपी ने जो मूव खेल लिया है किरोड़ी के भाई को टिकट देकर, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कांग्रेस किसको टिकट देती है इस पर भी। और कांग्रेस के पास एक अच्छा समीकरण अब ये बन गया है कि कांग्रेस यहाँ पर नॉन SC/ST कैंडिडेट को अगर टिकट देती है, जनरल कैटेगरी को टिकट देती है जी, तो वो काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से टिकट तो दौसा में मिला है, हाँ, दौसा में ठीक है ना, किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दौसा में मिला है। हम पहले बात कर रहे थे कि वहां ब्राह्मण टिकट भी मिल सकता है, वहां सीट ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण टिकट ही वहां पर अगर दिया जाना चाहिए। आप देखिए भाजपा ने क्या किया है कि 2 सीट ऐसी है जो SC/ST सीट थी और दोनों जगह उन्होंने ब्राह्मण सीट थी, दोनों जगह उन्होंने SC/ST कैंडिडेट्स दे दिए हैं और दोनों ही जगह किरोड़ी लाल मीणा के रिश्तेदारों को टिकट मिला है। तो ये परिवारवाद भी चल रहा है। खैर अभी हम देवली उनियारा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुर्जर भी बहुत है, यहाँ गुर्जर को भी टिकट मिल सकता है। तो ये जो गुर्जर और मीणा का जो समीकरण है उसको अगर फोकस करते हैं तो क्या प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी इस समीकरण को साधने में आगे निकल सकती है और कांग्रेस के तरफ से बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, पर सचिन पायलट की चाहत के साथ ही मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहां जो पहले विधायक थे हरीश मीणा वो भी ex-BJP थे जी, प्रहलाद गुंजल भी ex-BJP है और जो नरेश मीणा है वो भी आते जाते रहते हैं सब जगह पर, क्योंकि टिकट नहीं मिलता तो वो बागी हो जाते हैं और भी सारी चीजें करते रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि निष्ठा किसकी ज्यादा है और उस निष्ठा को आलाकमान और सचिन पायलट कितना मानते हैं, उस पे मोहर जब लगेगी तभी टिकट मिलेगा। सोशल मीडिया पे चाहे जितना कैंपेन कर लें, लेकिन टिकट मिलने की संभावना वहीं पे ज्यादा होगी। हालांकि वो युवा है, ये देखकर उनको टिकट दिया जा सकता है। युवाओं का बोलबाला बहुत जबरदस्त चल रहा है। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत रिजल्ट्स दे रहे हैं, वैसे ही अगर कांग्रेस भी एक युवा लॉन्च करती है तो उनको उसका फायदा मिल सकता है। अब वाकई में देखने वाली बात तो ये होगी कि बीजेपी ने तो अपना कार्ड प्ले कर दिया है, कैसे कांग्रेस अब इस पर अपना खेल खेलती है, कैसे प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की अगर जोड़ी बनती है तो वो हाड़ौती में काम करती है। आपको क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए इस क्षेत्र से टिकट कांग्रेस से? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.